हेलो दोस्तों, हम लोग एक सीरीज़ चला रहे थे प्रॉफिट लॉस की, जिसका आज डे 3 है। 50 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। टाइप 3 के थोड़े से टाइप 2 टाइप 1 से थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, उनको कराते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारी क्लास डेली डेली। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 में बेचा गया है। 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब पहले 5% की हानि पर 1235 में बेचा गया, मतलब SP1 1235 हो गया। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे करते हैं, इधर उधर ना जाते हुए। हमें पता है कि CP हम 100 मानते हैं। अगर 5% की हानि हो गई तो 5% हानि का मतलब कितना, 95% बचेगा। ठीक, 95% की वैल्यू कितनी होगी, 1235। ठीक है, उसके बाद हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू हो गया 1295 इंटू 100/1995। ठीक है, 5 से काटेंगे, 19 से काटते हैं, 19 बना 95, 19 का डिवाइड करते हैं, 19 चक्का 114, 19 सत्ते 133, 114 और 5 जाएगा वर्ड। ठीक है, 65 हो जाएगा। 65 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 13। तो हमारा 100 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1300। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि 10% के लाभ पर बेचा गया। अब हमें CP देखो पता चल गया, 100 कितना हो गया, 1300। अब इन्होंने बोला है कि 10% के लाभ, जब लाभ होता है तो 100 में हम उतना ही परसेंट जोड़ देते हैं, तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, 1300 गुणे 110/100। ठीक है, 0 0 कटा, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 13 एकम 13, 13 एकम 13 1 14, सी ऑप्शन हो गया 1430। अब हम तुमको बताएंगे कि अगर इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक ही लाइन में अगर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो, जैसे कि हम SP निकालते हैं। अगर मान लो किसी ने बोला है कि मैं 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या निकालते हैं, SP इक्वल टू CP इंटू 100 + 20 120। ठीक है, 100 + 20 हम करते हैं ऐसे। अगर प्रॉफिट हो तो लॉस होता तो माइनस कर देते हैं अपॉन 100। ठीक है, लिखते हैं CP इक्वल टू इंटू 120/100। ठीक है, इसको हम अब इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, ये तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि आप लोगों को एक ही लाइन में बताएं और एक ही बार में आंसर आ जाए। ठीक है, देखते हैं। तो अगर हम इसे CP निकालना चाहेंगे तो CP इक्वल टू कितना हो जाएगा, CP इक्वल टू SP इंटू 100/100 + 20 120। ठीक है, हम बस इसी का यूज़ करेंगे सर। ठीक है, हम देखो क्वेश्चन पे आते हैं कैसे। 1235 में बेचा इन्होंने। ठीक है, 1235। ठीक है, अगर हमें CP निकालनी है तो CP के लिए हम क्या करेंगे, जब हम CP निकालते हैं तो 100 ऊपर आता है और बाकी नीचे आता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। हमें 5% में लॉस हुआ, कितना हो गया हमारा, 95 इंटू, अब ये बन गया है CP। अब हमें निकालना है SP, तो 110 लाभ, 10% लाभ हो गया, तो हम क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा अपॉन 100। ठीक, 100 से 100 गया, ये जाएगा 13 पंजे 65, 13 9 117, 6 123, ये 13 बार जाएगा। ठीक है, हमारे पास 13 इंटू 110 इक्वल टू कितना हो गया, 1430 रुपये हुआ ना एक ही लाइन में क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह अभी और क्वेश्चन हम कराएंगे, बने रहिए। ठीक है, बहुत इजी बना देंगे प्रॉफिट लॉस को, सिर्फ हमारी क्लास लेते रहिए और समझते रहिए हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 52 के। क्वेश्चन को पढ़िए। के एक कार को 4.5 लाख में खरीदता है और उसकी सहायक सामग्री पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमें CP निकालना पड़ेगा, हमारा कितना, हम कितने में उसको खरीद के लाए या वो हमें कितने में पड़ा।
ठीक है, वही निकालते हैं पहले। देखो हम कितने खरीद के लाए, 4.5 लाख का खरीद के लाए, ठीक है। फिर हमने उसकी सहायक सामग्री पर और खर्च कर दिए, कितने खर्च कर दिए, 1.25। तो इनको जब दोनों को ऐड कर देंगे ना तो हमारा वो टोटल पड़ जाएगा कि हमारा कितना खर्च हुआ लाने ले जाने में, खरीदने में, मरम्मत कराने में। तो वो हो गया 15.75, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हमने उसको 20% हानि पर बेच दिया, ये सी पी हो गया। तो एस पी इजक्वल टू हम क्या करते हैं, एस पी इजक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस माइनस लॉस, इसमें लॉस है तो माइनस लॉस अपॉन 100। क्या करेंगे, 5.75 इंटू कितना हो गया है, 20% हानि। तो 20% का कितना हो गया, 80 में से 20, 100 में से 20 का कितना बचा, 80/100, ठीक है। काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55, 25 यहाँ 75। तो हमारा कितना हो गया, 1.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौका 100, 4 एकम 4 एक 5, 5 हमारा सॉरी ये 15 होगा, हमने सॉरी यहाँ पे 15 होगा, 75 को डिवाइड करेंगे तो 1.15, तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, 4.6 हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे हमने गलत से डिवाइड कर दिया था, 5 एकम 5 एकम 5, 7 को डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 और 55 25, 1.15 आएगा ये, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 से 4 एकम 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1400 में खरीदी की एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, बताइए उसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू हमारा क्रय मूल्य कितना है 1400, 15% की हानि मतलब 100 में से 15 होगा, कितने बचे 85/100, ठीक है। 14 पंजे 70, ठीक है, 14 पंजे 70 और 14 अट्ठे 126, 8 चौक 32, 112 और 7 119, ठीक है। मल्टीप्लाई में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, 119 हमारा आंसर हो गया, 119 और 0, ठीक है। 14 पंजे 70, 14 अट्ठे 112 और 7 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने किया था, हम दोनों तरीके से करना चाहेंगे। देखो 2400 में बेचा तो हमारा ये विक्रय मूल्य है, कितने पे बेचा, 25% की हानि, तो मतलब 75 बचेगा, 100 में से 25 गया तो 75% की वैल्यू हो गई है 2400। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 गुणे 100/75 और 25% का लाभ 125 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम एक ही बार में करेंगे, लास्ट में ही काटेंगे, जो भी है कटेगा। पहले हम लिख लेते हैं 125, 25 पंजे 125, 25 तियाँ 75 और 3 अट्ठू 24, 800 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, तो 40,000 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही करते जाओ और कुछ हमें अलग से नहीं करना है, ठीक है। अब हम एक ही लाइन में कैसे क्वेश्चन करेंगे, हमने कैसे किया था कि देखो 2400 हमारा दिया है एसपी, ठीक, ये वाली लाइन लिखेंगे लास्ट वाली, और 25% की हानि, जब हानि होती है तो हम सीपी निकालते हैं, तो 100 हानि या लाभ सीपी निकालेंगे, 100 ऊपर करेंगे, अगर हानि है तो माइनस कर देंगे 75 इंटू, अब ये बन गया हमारा सीपी इतना 2400, ठीक है, इंटू 100/75, ये हमारा बन गया सीपी। हमें लाभ निकालना है तो हम करेंगे 125/100, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अपन 100 रह गया था, 100 से 100 कटेगा तब ये आंसर आएगा, 100 से 100 कट गया, 25 थी 75, 25
125, 3 8 24, 800, 800 तो 8 पंजे 40, 4000 आंसर, सॉरी ये 40,000 नहीं 4000 आएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई और 6% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, हम एक ही लाइन में करने की कोशिश करेंगे। क्या हमारा आंसर है 1755 इंटू 100 अपॉन 22% की हानि हुई तो कितना बचेगा, 100 में से 22 के 78। अब ये बन गया CP। अब लाभ हो गया 6% का, 100 में से 6 जोड़ेंगे 106 हो गया बटे 100। ठीक, ठीक है। 13 से कट रहा है, 13 छंग 78 और इसको काटने की कोशिश करेंगे। 13 एकम 13, कितना बचा 45, 13 तिया 39, 6 बचा, 13 पंजे 65, 135। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, इसको काटेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो कितना हो गया 45 इंटू 53। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हम क्या करेंगे, देखो एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको जल्दी मल्टीप्लाई करना है तो कैसे किया करिए, जैसे कि फैक्ट तोड़ लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। चाहे तो इसको लिखो 40 + 5, नहीं तो लिखो 50 + 3। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 25, 5 चौक 20 तो 22। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1 13। ऐड कर लीजिए 5, 5 3 8, 2 1 3 2, 2 3 8 5। बी हमारा आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे 40 + 5, ठीक है 50 53। ठीक है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 तो 22, 5 तिया 15, 5 25 1 26, 265। नहीं, इसमें आएगा 21। ठीक है, वही आएगा 2 3 8 5। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक पुराने फ़ोन को 6360 पर बेचने पर रंजिता को इससे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ और मतलब हानि हुई। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य बेचा जाना चाहिए था। वही सेम स्टेप हम यहाँ जैसे वहाँ पे किया था वही यहाँ पे करेंगे। हमारा क्या आंसर होगा 6360। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन में ये 100, इस तरह के क्वेश्चन में 47% की हानि हुई तो कितना हो गया 53 इंटू 113 बटे 100। ठीक है, हम ये बार बार देख रहे हैं, ये बार बार 100 आ रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा और जल्दी करना चाहें, कम लिखना चाहें। लेकिन हाँ, अगर लिख लेंगे तो उसमें कम से कम हमारी क्लियरिटी रहेगी कि हमने कुछ गलत नहीं किया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 53 से 63। ठीक है, 53 एकम 53, 100 बचा, 6 हो गया, 53 दूनी 106। ठीक है, कट गया, ये हो गया कितना 12, 120। अब मल्टीप्लाई कर दो 120 गुणा 113। ठीक है, 0 तो आएगा ही, 12 तिया 36, 12 एकन 12 3 15 और 12 एकन 12 1 13, 13 560। ये हमारा ए ऑप्शन आया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन 13 560 हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, करते रहिए। खास करिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं आरआरबी ग्रुप डी में। और जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वैसे तो सबका सिलेबस तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है, क्वेश्चन भी सेम ही रहते हैं, बट थोड़ा लेवल हाई और लो होता है। तो जो ग्रुप डी का है, लेखपाल का है, या फिर यूपी SSC का, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। और सब लोगों से यही गुजारिश है कि क्वेश्चन को देखिए और अपना सिलेक्शन लीजिए जल्दी से जल्दी और अपने नाम रोशन करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 57। एक व्यक्ति ने 96 में कोई सामान खरीदता है, कोई व्यक्ति, और 25% के लाभ पर इसको बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य नथिंग,
डायरेक्ट करते हैं। 96 ये हमारे CP है, ठीक है। 25% लाभ पर बेचा तो 125 बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 24 चौक 96, मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10 तो 12, 120। कुछ नहीं किया था हमने, हमें पता है कि SP बराबर क्या होता है, CP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। हमने वही किया, हमारा CP कितना था 90। CP होता है कॉस्ट प्राइस जिस पे हम खरीदते हैं। 100 प्लस कितना 25 125 अपॉन 100 मल्टी डिवाइड किया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से इसको कटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 दो 12, ठीक है। हो गया ना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा और 12% लाभ पर बेच दिया। सेम वही, SP बराबर क्या हो जाएगा, ब्रेक मूल्य की पूछा है, सेलिंग प्राइस 1975 112 बटे 100 डिवाइड करेंगे 25 चौका 100, इसको करेंगे डिवाइड, 25 का टेबल पढ़िए, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 175, 7 गया तो कितना बचेगा 22, 175, 22 बजे 25 नेमा 225, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 दूनी 8, सॉरी 4 8 32, ठीक है। अब देखिए, अब कैलकुलेशन टफ आ गई, 79 इंटू 28। अब इतना मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगे, हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। इसको लिख लेंगे 80 माइनस 1 इंटू 28। अब कर लो, 8 8 64, 8 दूनी 16, 6 22, ठीक है, माइनस 28, एक करेंगे तो वो निकाल लो, कितना हो जाएगा 22 और 12, आंसर हो गया हमारा A, ठीक है। अब अगर तुम इसको तोड़ना चाहते थे 30 माइनस 2, इसको भी कर सकते थे, बट मैंने वैसे कर दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी तुम वैसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इजी क्वेश्चन हैं सारे। नेक्स्ट पर आते हैं। एक जूट बैग को 48 में बेचने पर अमिता को 20% की हानि हुई, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए क्या विक्रय मूल्य होगा। वही जो मैंने बताया था, क्या करते हैं, 48 हानि हुई है तो हम नीचे लिख देंगे, 20% की हानि तो 100 में से 20 गया 80। अब हम क्या करेंगे, 100 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 120 का लाभ अर्जित किया तो 120 हो गया, डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, कितना हो गया 24 दूनी 48, तो 24 तियाँ कितना हो गया 72। एक ही लाइन में बहुत सटीक आंसर आया। वैसे हम क्या करते, देखो अगर हम बेसिक से करते तो देखते कि हम CP मानते 100 और 120 इक्वल टू होता है 48, फिर 100 की वैल्यू निकालते तो ये 48 इंटू 100 अपॉन 120, 0 0 गया, 12 चौक 48 बराबर 40 आता। फिर हम दोबारा 120 निकालते, सॉरी 80 की वैल्यू ये होती तो 8 3 24, 3 आ जाता, तो यहाँ पे 6 आता है, तो 12 6 72 निकालते तब हमारा 72 आंसर आता है, ठीक है। इसीलिए हमने एक लाइन में क्वेश्चन किया है, बहुत ईजी पड़ेगा। एक बार दो बार क्वेश्चन को करेंगे सब समझ आ जाएगा। नहीं तो फार्मूले को आप एक बार माइंड में याद करने की कोशिश करिए बार बार, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 925 में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया है। 16% की हानि मतलब कितना हो गया, 100 में से 16 के कितना बचा, 84, 84 बराबर हो गया है 925, सॉरी गलत पढ़ लिया, खरीदा गया ना, नो SP नहीं है, CP ही है। 925 इंटू 16% का कितना हो गया 84 बटे 100, 80 चौका 100, 25 तियाँ 75, कितना हो गया है 17, ठीक है। 7 5 12, 7 1 8 9, 17 125, 25 7 175, ये किससे काटा, 4 दूनी 8, 4 1 1, 37 इंटू 21 का टेबल तो याद होना चाहिए। 21 7 147, आंसर लगा 14, 21 तियाँ 63 और 14 हो गया है 63 और 14, 6 1 7 774, 7 147, सॉरी 777, थोड़ा मिस्टेक हो रही है,
ठीक है। एक 777 आंसर होगा। एक ही 21 7 147 होता है, 47 का 7 हो गया, कैरी 14 चला गया, 21 यहाँ 63, 14 77। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2275 में खरीदी एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? सेम वही करेंगे, खरीदना कितना 2275, 8% लाभ तो 108 बटे 100 बटे 100, 25 चौका 100, 25 नेमा 225। टेबल पढ़ेंगे वो तो खैर कैलकुलेशन खुद ही पढ़ना पड़ेगा। 25 करें, 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 नेमा 225 और 25 थी 25 एकम 25। ठीक, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से तो 28, 27। कितना हो गया हमारा 51 गुणे 27। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 50 प्लस 1 जो 27। अब करेंगे 535, 5 दूनी 10, 3 13, ये 1350 और 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 7 1377। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था 2275। 25 नेमा 225 से 90 होगा, मिस्टेक हो जाती है तो हम क्या, 1 मिनट इसको करते हैं। ठीक है, ये 91 होगा, ये 91 होगा, ये 90 होगा, तो कितना हो गया, 0 हो जाएगा 963 और 9 दूनी 18, 18 से 24। ठीक है, ये 27 हो गया है, 2457। थोड़ी मिस्टेक तो हो ही जाती है जल्दी में। 2457 हमारा आंसर हो गया 62। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। एक खिलौनों को 1125 में खरीदकर 16% की हानि पर बेचा गया है, खिलौने का विक्रय मूल्य था। ठीक है, एक ही बार में करते हैं, 1125 इंटू 16% की हानि, तो कितना हो गया 84 बटे 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक, 4 से काटा, दुनिया 4 एकम 4, 45 गुणे 21, 21 पंजे 105, 21 चौक 84, 10 94, 945। बी वाला हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 64, देव ने एक बस को 210 रुपये में 15% की हानि पर बेचा, उसी बस को पर 15% का लाभ प्राप्त करने हेतु कितना विक्रय मूल्य होगा? एक ही लाइन में लगाते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 2210, ठीक है, 100 हम हटा देंगे इस बार, तो 15% लाभ प्राप्त करना है। देखो पहले तो 15% की हानि है, तो अपॉन में आएगा, हानि हो कितना 15% का, 100 में से 15 गया 85, इधर किया 115 का लाभ हुआ 15%, तो 100 और 15 कितना हो गया 115। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 5 17 पना 85 और ये हो गया 23। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, 17 तियाँ 51, 0 मल्टीप्लाई कर दो, 130 इंटू 23, 13 तियाँ 39 और 13 दूनी 26 और 26 3 हो गया 29, 2990 हमारा डी वाला आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कोशिश करिए कि ऐसे ही करिए, थोड़ा टाइम बचेगा, समझ में भी जल्दी आएगा कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में तुम्हारा आंसर देखा जाएगा, तुम्हारा कौन सा मेथड है वो नहीं देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु 35% की छूट पर 2600 रुपये में बेची गई, यदि 15% की हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम ऐसे ही इस पर भी करेंगे। एक देखिए, अब छूट का आ गया क्वेश्चन, जैसे कि अंकित मूल्य, हम जो देखो प्रॉफिट लॉस होता है वो हम हमेशा सीपी और एसपी निकालते हैं, लेकिन जब छूट की बात आती है तो छूट पे हमको छूट अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। छूट डिस्काउंट 100 में से हम कम कर देते हैं। जैसे कि 35% की छूट दी है तो हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में से 35 कम कर दिए तो कितना हो जाएगा 65, तो 65 बराबर हो गया है 26,000।
ठीक है। 15% की छूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85। 85 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 26/65 इंटू 85 डिवाइड करेंगे 13, ये हो गया 17। 13 दूनी 26, 17 दूनी 34। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको एक ही लाइन में मतलब कर लेते एक लाइन में, तो कैसे करते? 26,000/35% की छूट तो कितना हो गया? 65। 15% की छूट दे रहा है तो हो गया 85, डिवाइड करते 17, ये बचा 13। 13 दूनी 26, 17 दूनी, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, 34,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु 20% की हानि से 2400 में बेची जाती है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 2400 हानि हो गई तो 80 हो गया। अब लाभ प्राप्त करना है तो 120 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 1200 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 3600। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 में बेचा गया है। यदि छूट 25% पे विक्रय मूल्य, सेम वैसे ही करेंगे, दोनों तरीके से हम करते हैं। 20% की छूट दी तो कितना हो गया? 80। 80 बराबर हो गया 2400। ठीक है, अब ये कट रहा है तो हम कोशिश करेंगे, काट ही लेते हैं। 0 से 0 गया, 8 से 6, तो 1 बराबर कितना हो गया? 30। हमसे क्या पूछा? 25% की छूट, तो 25% की छूट कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। 100 में से 25 गया तो 30 गुणे 75 निकाल लो। 3 पंजे 15, 3 तो 21 1 22, 22 50 ए। ठीक है, एक ही लाइन में करेंगे तो कैसे करेंगे? 2400। पहले वाली छूट कितनी थी? 20%, तो हो गया 80। बाद में 25% हो गया 75। काट लेते हैं, 24, 30 गुणे 75 वही आ गया। दो जिस तरीके से करना चाहो वैसे कर सकते हो। 3 पंजे 15, 3 तो 21 1 22, जैसे तुम्हारी मर्जी है। जिसको जिस तरीके से समझ आता है वो उस तरीके से देख ले क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए ये एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 है, जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त है कि 35% के लाभ के नीचे किया गया कि मोबाइल 35% के लाभ के नीचे नहीं बेचना है। ओके, ठीक है। 25% के लाभ पर बेच रहा है। देखो एक ही लाइन में करते हैं। 7500 50% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 100 में हम 50 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसने बोला 35% के लाभ के नीचे नहीं बेचा, मिनिमम 35% लाभ करना है, तो 100 में 35 जोड़ देंगे, 135 हो गया। ठीक है, 15 पना 75 0। ठीक है, 50 इंटू 135, 55 25 13 पंजे 65, हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखो इन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने 7500 में बेचा, उसमें उन्होंने 50% का लाभ हो रहा था, तब हमें पहले सीपी निकाली। सीपी हमने निकाली कितनी? 7500/150 इंटू 100 करते हैं ना, तो ये सीपी आ गई। अब हमें क्या बोला है कि अब हमें बेचना है 35% से लाभ, कम नहीं बेचना है। 135/100 हो गया है, काटेंगे 15 अपना 75, 50 गुणे 135 बराबर हो गया है कितना हो गया? 13 पंजे 65, 67 से 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 68। एक दुकानदार 60 में 100 संतरे खरीदता है। 100 संतरे खरीदता है तो 15% की परिवहन पर व्यय करता है। ठीक, 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक ही लाइन में कोशिश करनी है। 60 में प्लस 15% का परिवहन, मतलब कि प्लस 60 गुणे 15/100, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 9/10 9 आ जाएगा, तो 69 में हमें पड़ गया 20% का लाभ। ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, 90/10 10। ठीक है, तो 60 + 9 हमारा कितना हो गया? 69।
अब इसमें 20% का लाभ कमाना, 20% मतलब 120 का लाभ बटे 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 निमा 108, 12 चंग 72, 72 और 10 82, ठीक है, अपॉन 10। तो एक पॉइंट बढ़ जाएगा यहाँ पर, कितना आंसर हो जाएगा 82.8। आया समझ? पहली लाइन में इन्होंने बोला है कि 60 रुपये में 100 संतरे खरीदता और 15% का वो ट्रेवलिंग का देता था, परिवहन का, तो वो भी तो उसी में ऐड करेगा ना, वो उसका खर्चा हुआ है। तो कितना उसे 69 में पड़े वो 100 संतरे। अगर उसको 20% का लाभ कमाना है तो हमें 120/100 करके इतना निकालना पड़ेगा, ठीक। 70 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 में बेचा गया है, ठीक है। 20% का लाभ, हम एक ही लाइन में क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। वो 920 1920 कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया है? 115। हानि होती तो हम कम कर देते 115। अब क्या है 120 पे बेचना चाहता है तो 120, अगर हानि में होता तो हम ऊपर हानि करते, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 5 10 5 3 15, ये हो गया 5 10 5 चौक 20, 23 से डिवाइड करें 4 3 12, 23 चौक 92 होता है 40, ठीक है। 40 इंटू 24, 24 चौक 96 होता है, 960 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 और 80 रुपये। 1 किलो का है 70 गेहूं का और मसूर का है 80, बट उन्होंने गेहूं 5 किलो लिए हैं, 10 किलो मसूर लिए। अब बिक्री करने पर गेहूं को वो 10% लाभ पर बेचना चाहता है और मसूर को 20% लाभ। तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना होगा? इजी क्वेश्चन एकदम। देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम गेहूं का निकालते हैं। गेहूं कितने हैं 5, एक की वैल्यू कितनी है 70, ठीक। लेकिन हमें कितना 10% लाभ पर बेचना है, तो 10% लाभ के लिए हम क्या करेंगे 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बटे 100, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 35 गुणे 11, मल्टीप्लाई करो 11 पंजे 55, 11 3 33 और 5 38, ठीक। अब मसूर का निकालते हैं। मसूर का कितना होगा 10 तो 10 केजी है, 80 रुपये उसकी वैल्यू है एक की, 20% लाभ मतलब 120 बटे 100, ठीक है। 0 0 कट गया, 10 गुणे 12 8 96, ठीक है। कितना हो गया 960, दोनों को ऐड कर लो 960 और 385, 5 8 6 14, 9 3 12 1 1345 हमारा बी आंसर हो गया। आया समझ? एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लिए। 5 किलो था तो 5 किलो के एक की वैल्यू 70 थी, उसको हमें 10% लाभ पर बेचना था, पर लाभ में हम 100 में ऐड कर देते थे, 100 प्लस 10 110 बटे 100, मल्टीप्लाई किया 385। दूसरा भी इसी तरह 10 किलो है, 80 उसकी वैल्यू है, 20% लाभ होना तो हमने 120 बटे 100 किया, ठीक है। आ गया, दोनों को ऐड कर दिया 1345 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 में खरीदी थी और उसे उतने लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक सजेशन देंगे। अगर हमें किसी की परसेंटेज वैल्यू जो भी हमारा परसेंट दिया है उसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर जगह बहुत काम आएगा, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे SICI हो, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहती है और बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाता है। जैसे 12.5% है, 12.5% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा CP होता है, और ये जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया है वो होता है। और कोई हमसे SP पूछता है तो हम इसमें प्रॉफिट होता है तो ऐड कर देते हैं और लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। अब जैसे कि हमारी 8 की वैल्यू 8 हो गया हमारा CP और SP कितना हो गया प्रॉफिट है तो 9 हो जाएगा। तो 8 की वैल्यू कितनी है 96, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 बटे 8 गुणे 9, 8 एक अनुमान 8 दूनी 16, 12 नीमा 108, तो ये हमारा D आंसर हो जाएगा। हम वैसे भी कर सकते हैं, वैसे बेसिक से ऐसे होगा 196 इंटू 12 12.5 का लाभ हुआ था 112.5 बटे 100, ठीक है।
पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, थोड़ा क्या होता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और कुछ नहीं होता। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 ने 45, 5 चल देखो आ गया ना भाई, 9/8 यहाँ पर आया था तो वही आ गया, 12 नीमा 108। लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू को यार, फ्रैक्शन वैल्यू आई कैसे है इसको भी देख लेते हैं। जैसे जो भी परसेंट दिया है उसको अपान में 100 लिख दिया, 12.5/100, ठीक है। पॉइंट हटाया है, जीरो, डिवाइड करेंगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से डिवाइड किए 5×2 = 40 बराबर 1/8। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू वहीं से आई है। अगर ऐसे कर लोगे तो बहुत ईजी है, अगर वैसे करना है तो ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने ये किया है, तो ऐसे भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है 15% की हानि पर बेचा जाता है, यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तब इसका विक्रय मूल्य कितना हो, विक्रय मूल्य कितना होगा। सेम देखो 5% और की कमी मतलब पहले 15 था अब 20 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही लाइन में करते हैं, सॉरी कितना है 1200 इंटू 15% की कमी तो 100, चलो इस बार लिख लेते हैं। 15 की हानि तो कितना हो गया 85 इंटू 20% और कम है तो 80, ठीक है। 20% कम कर दिया बाद वाले में, 80/100। मूल्य में और 5% की कमी की जाती है, सॉरी उसका मूल्य, अच्छा सॉरी हमने गलती कर दी है, हमने क्वेश्चन को गलत से पढ़ा है। देखते हैं 15% की हानि पर बेचा जाता है 85/100 और 5% की और कमी की जाती है तो कितना हो जाएगा 80/100, ठीक है। 2 चौका 2 पंजे 10, 5 हो गया 17, 34 की हानि पर बेचा जाता है। पहले 17 104, 85, 48 × 17 और 17 104, 67 78। कुछ मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% की हानि पर बेचा जाता है, मूल्य में और 5% की कमी। चलो इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कंप्यूटर कंपनी 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन पर बेचती है जिसमें 15,000 का लाभ प्राप्त होता है, एक ब्रांड से प्राप्त कुल लाभ का 35% है, ठीक है। मतलब कि एक ब्रांड फर्स्ट का बटे टोटल, फर्स्ट का टोटल कितना 35/100, मतलब पहला 35 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस सेकेंड कितना हो जाएगा 100 माइनस 35 बराबर 65, ठीक है। तो 100 की वैल्यू दी है इन्होंने, टोटल का 15,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 65 का पूछा है तो 15,000 गुणे 65/100, 15 अपना 75, 15 अपना छक्का 90 और 7 97 50, ये आंसर हो गया, ठीक है। इन्होंने देखो एक ब्रांड और टोटल की वैल्यू दी है, एक ब्रांड 35% है, टोटल 100 होता है, अगर 35 है दूसरा कितना बचा 65 बचेगा 100 में से। देखिए दो चीज़ों की वैल्यू दी हुई है, 100 है और एक अगर 35 है तो दूसरा क्या होगा 65 ही होगा, 100 में से कम करेंगे आप, ठीक है। तो 100 की वैल्यू 15,000 टोटल की वैल्यू दी है जिस पर 15,000 का लाभ प्राप्त होता है, 65 की वैल्यू निकाल लिए,
ठीक है, इजी क्वेश्चन थे सारे। ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। कुछ एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है वो 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की और कमी होगी तो देखते हैं 15 5 20, 15 5 20 और -15 75 100। चार 8 77 नहीं, फिर भी नहीं बन रहा है। दर्शन की हानि 5% की कमी मूल्य में नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, एक क्लास समाप्त होती है। इजी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन नहीं बना उसको देखते हैं बाद में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू सो मच। कैसे लगे हमारी क्लास? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कुछ नया और सीखना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू लेटर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।